हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट्स कमिंग फॉर यू। आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ओके ओके, लेट्स सी। 10 ऑफ सोर्ड्स। आपकी करंट सिचुएशन में देख सकती हूँ कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने बहुत मेहनत किया है। आप अपनी लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा लगता है कि आप छूट नहीं पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा लगता है कि आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की है, आपने आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत फिजिकल पेन भी सहा है, बहुत मेंटल पेन भी सहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो इस पर्सन को फिजिकली भी बहुत चोटें लगी हैं। ये पर्सन बंधा हुआ है, ठीक है। और इसके हाथों में तलवार है, जिससे मैं आप कह सकती हूँ कि आप आपने अपना जान लगाया है, ठीक है। आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अपने हालातों से लड़कर आप करंटली मेंटली एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं, एंड फिज़िकली भी आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फिज़िकली वीक हो गए हैं, बट ऐसा लगता है कि आपका शरीर कहीं न कहीं बहुत चोटें खाई हैं। आपके शरीर ने, आपके मन ने, आपके दिमाग ने बहुत बहुत चोटें खाई हैं, बहुत कुछ सहा है, बहुत स्ट्रेस। अब में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप एक डिप्रेसिंग फेज से गुजर चुके हैं, या फिर उस जोन तक पहुंचे हैं। अगर आप डिप्रेशन में नहीं भी गए हैं तो आप एक बहुत लो फेज आपने करंटली देखा है, या आपका चल रहा है, ठीक है। या आपका बहुत रीसेंट पास्ट है, या फिर आपकी करंट ऑन गोइंग एनर्जी है आपकी लाइफ सिचुएशन की। ओके, द प्रॉब्लम इज़ कि आप इतना मेहनत करने के बाद भी आपको अपनी लाइफ में कुछ भी मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपका करंट सिचुएशन भले ही कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन ये कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का है। सो दिस इज़ एन एंडिंग। 10 के आगे कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। तो आपको भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी आंखें बंद हैं, आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, जो कि आपकी करंट सिनेरियो चल रही है, क्योंकि आपका जो भी हालात है वो इतना ज़्यादा आपको बांधा हुआ है कि आप शायद फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, ये एक्सपेक्टेशन, ये होप भी आप बहुत लूज़ कर रहे हो सकते हैं करंटली, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में आने वाले समय में ब्लेसिंग है। आप एक बहुत अच्छी जगह, एक बहुत अच्छी पोजीशन में, आप बहुत डिफरेंट स्थिति में आप आ रहे हैं। आपके करंट सिचुएशन से आप बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में आप आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आप शायद करंटली नहीं देख पा रहे हैं। आप थोड़े से मुझे ब्लाइंड फोल्डेड लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर अपकमिंग डेज। आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपका भविष्य अच्छा भी हो सकता है कहकर, ठीक है। यस, दिस इज़ द हीलिंग फेस। आपको जो भी इतना पेन, आपको इतना जो भी चीज़ें मिली है ना, ये इसीलिए है ताकि क्योंकि आप हील कर रहे हैं, ठीक है। जब इंसान अंदर से हील हो रहा होता है तो बहुत सारे ज़ख्म, बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको कहीं न कहीं मेंटली बहुत एग्ज़ॉस्ट करी हैं, जिन्होंने आपको मेंटली बहुत प्रेशराइज़्ड किया है, बहुत सारी चीज़ों से डील कराया है, ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके अंदर में छुपे हुए बहुत सारे अनहील्ड सेल्फ को, बहुत सारे अनहील्ड पार्ट्स को उभार के लेकर आया है, और उनसे आप कहीं न कहीं डील कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों से अपने आप को आप उभार रहे हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअल में आपके लिए, ये जो सिचुएशन है, ये जो भी फेज़ है, ये आपके लिए एक हीलिंग फेज़ है, जिसके बाद चीज़ें अच्छी होंगी। एंड ट्रस्ट मी, आपने अपने ऊपर जितना काम किया है ये वेस्ट नहीं जाएगा आपका। अगर आप अपने आप पर हील कर रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, ठीक है, अपना अपने थॉट्स, अपने विचारों को, अगर आप हीलिंग जर्नी में हैं, आपने वाकई में अपने हीलिंग पर काम किया है, तो
आप पीछे मुड़कर जब इस फेस को देखेंगे तब वो सब कुछ क्लियरली दिखेगा कि इसका होना क्यों ज़रूरी था। ओके, दिस इज़ अ हीलिंग फेस, टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। द हेरोफेंट इन रिवर्स, आपके ऊपर कृपा है, लेकिन मैं अगेन कहूँगी कि ये चीज़ें आप देख नहीं पा रहे। करंट सिचुएशन में ये चीज़ें आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। करंट सिचुएशन में आप सिर्फ इतना देख पा रहे हैं कि सिचुएशन, हालात आपके अगेंस्ट हैं, आप लड़ रहे हैं, आपके हाथ कुछ लग नहीं रहा है, आपको चोटें पहुँच रही हैं, आपको सिर्फ परेशानियाँ मिल रही हैं, आपको सिर्फ दुख मिल रहा है, आपको सिर्फ दर्द मिल रहा है, और आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रेशर मिल रहा है। लाइक इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिला। आपको ये आपकी करंट सिचुएशन, ये आपकी थॉट प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हैं, आपके ऊपर जो कृपा है, ये आप नहीं देख पा रहे हैं। ओके, शायद आप मेरी बातों को सुनकर भी यही बोलें कि कुछ नहीं है, मेरे ऊपर किसी की कृपा नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे हैं आपके। ओके, लेकिन कृपा है, इट्स जस्ट कि आपको दिख नहीं रहा है। ओके, लेट्स सी कि आने वाला समय आपका कैसा है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम योर गाइड्स। मुझे यहाँ पर अबंडेंस दिख रहा है, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप अपने करंटली रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, आने वाले समय में आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपके पास डेफिनेटली 2 लोग आपकी तरफ अप्रोच करें, और ये दोनों ही पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है। वन इज़ द किंग ऑफ सोर्स एंड अनदर इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक बहुत पैशनेट होंगे, एक बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है कि ये पर्सन आपको, दे विल बी वेरी क्वाइट पैशनेट, वेरी एनर्जेटिक, बहुत कैरिस्मेटिक होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, और दूसरा ही पर्सन मेंटली बहुत शार्प होगा, काफ़ी दोनों ही मुझे एक बहुत अच्छी पोजीशन में दिख रहे हैं, पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एंड अपनी अपनी जगह में बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड। ठीक है, तो आने वाले समय में आपके पास चॉइसेस आने वाली हैं कि आपको किसे चूज़ करना है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये दोनों ही लोग आ रहे हैं आपके पास। लाइक अ विश कमिंग ट्रू। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आप करंटली जिस रिलेशनशिप में हैं, आप उसी रिलेशनशिप में ही बंधे हुए हैं। आपको ये रिलेशनशिप अभी बंधा हुआ फ़ील कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा, आने वाले समय में यू विल बी ब्लेस्ड, आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही है। फिर ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी भी है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये रीबर्थ है। चाहे ये आपका रिलेशनशिप का रीबर्थ हो रहा है, चाहे ये आपका एक न्यू लाइफ़ आप कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ समवन न्यू जो आपकी रोमांटिक लाइफ में एंटर कर रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, तो यस, दिस कुड बी समवन हु इज़ रोमांटिकली कमिंग टुवर्ड्स यू। कोई आपके पास, आपकी लव लाइफ में आपके पास आ रहा है, और ये एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी इच्छाओं के अनुसार है, जितना आप चाहते थे। ठीक है, सो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और अगर आप पास्ट में किसी ऐसे रिलेशनशिप से, अगर करंटली भी आप डील कर रहे हैं जो कि टॉक्सिक था, जो कि सही नहीं था, तो आप वहाँ से निकल पाएंगे। आने वाले समय में आपको, आपके पास वो आपके हाथ खुल जाएंगे कि आप जा सकते हैं। ठीक है, सी ट्रैवल, या आने वाले समय में मुझे आप बेड़ियाँ तोड़ते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपनी, आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका इंट्यूशन ऑलरेडी है। ठीक है, हालाँकि क्योंकि यहाँ भी समवन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, ये 2 ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। आप में ये क्षमता है, और आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू, आपको एक्चुअली गाइडेंस मिल भी रही है। तो अगर आप करंटली, ये रिलेशनशिप ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी ऐसे हालात में जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा बाउंड है रहने के लिए, बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए हैं, और आपको बेटर फील नहीं हो रहा है क्योंकि यह सिचुएशन सही नहीं है, तो आने वाले समय में आपके हाथ खुलने वाले हैं, आप फ्री होने वाले हैं, और आप अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, अपनी खुशियों की तरफ आप अपना कदम उठाने वाले हैं।
ठीक है। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स आप एक्शन लेंगे और आपके स्पिरिट गाइड्स, जैसे मैंने कहा, आपके ऊपर कृपा है। आपको लगे ना लगे, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। आपके गाइडेड स्पिरिट गाइड्स बोल दीजिए, आपके इष्ट देव कह लीजिए, दे आर देयर फॉर यू, और वो आपको गाइड भी कर रहे हैं। ये मैसेज अगर आप तक पहुंच रहा है तो भी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है फॉर दोज हु आर गोइंग थ्रू ऑल दिस, कि यस, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे आपके इंट्यूशन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। एंड दे विल मेक श्योर कि आप इस चीज़ से बाहर निकलें, क्योंकि वो आपको निकालना चाहते हैं। ओके। ए ऑफ पेंटिकल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने एफर्ट्स बंद मत कीजिए, आप रुकिए मत, कंटिन्यू। ठीक है। कुछ चीज़ें जिनको ख़त्म होना है वो ख़त्म होंगे। आप अपना मेहनत, अपने एफर्ट्स डालते जाइए, क्योंकि आपको रास्ता मिलेगा एंड यू विल बी इन अ गुड पोजीशन। अब आने वाले समय में आपको वो खुशियाँ मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स इज़ एक्चुअली ऑल द हैप्पीनेस जो आप चाहते हैं। ये वो खुशी है, ये वो इच्छाएं हैं जो आप पाना चाहते थे, आपकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है। तो आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको रुकना नहीं है। ठीक है। और आपके गाइड्स आपके साथ हैं। मैं आपके लिए रिलेशनशिप के लिए कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी। सो इफ़ देयर इज़ एनी मैसेज और एडवाइस, वन मोर। ओके, दैट्स इट। आपका पहला मैसेज है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ठीक है। Soulmate, yes, this is your soulmate. Stay optimistic about your love life and heart to heart conversation. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, तो आपके आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बेटर होंगी। ठीक है। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, लेकिन आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। इन बुरे हालात में भी आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ें, ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये फेथ जो है, यही आपको आपके ट्रू लव की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है। एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन फॉर सम ऑफ़ यू, अगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर से खुल के बात करने की ज़रूरत है। एंड फॉर दोस्त जो कि आपके आने वाले समय के लिए है, दैट ओपन योर हार्ट। ठीक है। अपने दिल को खोलिए, अपने हार्ट को ओपन रखिए, ताकि जो भी चीज़ें आएँ आप और खुले दिल से चीज़ों को कीजिए। अगर आपके दिल में कुछ है तो उसको एक्सप्रेस कीजिए, डोंट होल्ड इट। ओके। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आप, आई होप कि आपको एक इंसाइट मिला हो इस रीडिंग के थ्रू। अगर इस रीडिंग से आपकी एनर्जी मैच होती है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।